दोस्तों नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश। अभी हमारे साथ राजस्थान के एक युवा मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे राजस्थान में जिस तरीके से एक नए चेहरे के रूप में एक नेता उभर रहे हैं। सारी जानकारी इनकी हम लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे उनका संघर्ष जीवन कैसा रहा, क्योंकि जिस तरीके से कुछ समय से नरेश मीणा बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, हम उनके विषय में बात करेंगे। और सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। क्या नाम पड़ गया भैया? मेरा नाम नरेश मीणा है। और सुनिए, अब देखिए, मैं आज के इस वीडियो में नरेश जी के साथ बैठा हूं और नरेश मीणा की बात करूंगा। क्या करते हैं आप? मैं तो अभी फिलहाल गांव में रह रहा हूँ और मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, आईटीआई कर रखी है और थोड़ा ऐसे ही चले जाते हैं हम प्रोग्रामों में। एक दिन हमारे भाई साहब नरेश मीणा जी का जन आंदोलन था, उसमें हम गए थे, मुलाकात हुई हमारी और उसमें हमारा प्रोग्राम चल रहा था। फिर भाई साहब ने डिसीजन लिया उस दिन जयपुर कोच का, तो वहाँ से फिर हम घेराव कर रहे थे, घेराव के लिए रवाना हुए तो हमको इधर मुनियारा रोड से पहले ही रोक दिया। वहाँ पर आंदोलन चलता रहा। फिर नाइट में रात के करीबन 1:30 के करीबन सारी मांगे मान ली गई और जो नरेश भाई है ना, वो बिल्कुल अभी तो शुरुआत हुई है, बहुत एक से बढ़कर एक आंदोलन करेंगे। अभी डोंगरी बांध के लिए भी वो आएंगे और यही है, और तो क्या। आप जैसे वो बोल रहे हो कि एक से बड़े एक आंदोलन करेंगे नरेश मीणा, और जिस तरीके से हम सबसे पहले बात करेंगे कि नरेश मीणा की भीड़ कहाँ से आती है, आप लोग कैसी भीड़ लाते हो? आप जाते रहते हो तो कैसी भीड़ आती है? अब वो तो उनकी चाहने वालों की बात, जैसे सूचना लगती है अपने आप चल देते हैं। हमको क्या किसी ने बुलाया थोड़ी, हम तो ऑटोमेटिक जैसे सूचना लगी वैसे पहुंच गए गाड़ियां लेकर। सब अपने अपने समर्थक पहुंच जाते हैं। उनका जो संघर्ष है वो अच्छा लगता है सबको। उस संघर्ष को देख के एक से बढ़ के एक के अंदर भावनाएं जागती हैं और वो भावना जगाने का काम कर रहे हैं। वो भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें, आप कितने मीटिंगों में जा चुके हो नरेश जी के? मैं उनके साथ करीबन 2 साल से कंटिन्यू जा रहा हूँ। 2 साल? हाँ। 2 साल से अब लगे हैं, तो जो लगा चुनाव। क्या बोले? सबसे फर्स्ट चुनाव मैं यहाँ से जा रहा हूँ, देवली उनियारा का चुनाव था, उनने लड़ाया भी। पहले उसके पहले वो छपरा से लड़ चुके हैं, वहां से भी खूब वोट लाए थे। उसमें मैं शामिल नहीं था, लेकिन यहाँ देवली उनियारा के चुनाव में मैं शामिल हूँ और वहां भी खूब वोट प्राप्त हुए हमको, मतदान मतलब। और अभी थर्ड चुनाव उनने अंता से लड़ा, वहां भी बहुत अच्छा समर्थन मिला उनको। अगर हम बात करें नरेश मीणा जी के साथ, जो एक चीज लगी पड़ी है कि वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में आपने सुना होगा ये कांड और थप्पड़ कांड, इसका क्या रीजन रहा? क्योंकि उग्र ज्यादा हो जाते हैं लोग कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं था। वो तो क्या, वहां पर वोटिंग चल रही थी तो बीच में एसडीएम साहब ने एक लेडीज है उससे जबरदस्त वोटिंग करवाने का फैसला लिया, तो उस वजह से ये कदम उठाना पड़ा था। लेकिन उसमें भाई साहब कोई गलत नहीं थे। फिर उनसे रहा नहीं गया और उनने तमाशा मार दिया। फिर नहीं, एक और क्वेश्चन है कि आपने देखा जिस तरीके से भीड़ आती है, तो भीड़ को आप लोग कैसे कंट्रोल करते हो? जैसे आप लोग अभी हुआ हो, वो भी हुआ है। अब भीड़ तो क्या, कंट्रोल तो हो जाती है ऑटोमेटिक, ऐसे ऐसा कुछ नहीं है उसमें। और छात्र नेता लगाव था, छात्र नेता रहे नरेश जी, आप छात्र नेता में साथ में रहे कि नहीं? नहीं, उस टाइम में अभी आप जब सक्रिय हुए, तो आप लोगों जैसे नरेश मीणा हम लोगों को मुलाकात करनी थी, आप लोगों के जरिए हो सकता है कि नहीं हो पाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा भी नहीं है डायरेक्ट खुद के हिसाब से भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके अंदर कॉन्टेक्ट नंबर दे हम, उस हिसाब से आप डायरेक्ट भी मुलाकात कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। और हम भी मुलाकात करवा देंगे। आप क्या करना चाहते हो आगे? अब हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे सम्मिलित हो जाते हैं ऐसे जन आंदोलनों में और चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं हम भी। ऐसा ये हमारे साथ नरेश जी थे और नरेश जी जिस तरीके से लगातार नरेश मीणा के कार्यक्रमों में रहते हैं, इन्होंने बताया कि जिस तरीके से भी जन आंदोलन था वहां शामिल थे। जन आंदोलन में रात का समय था, तो कब लोग कैसे कुछ खाना पीना 2 बजे बोले, क्या हुआ था उसमें? खाने पीने की भी सब व्यवस्थाएं थी।
उनके एक से बढ़कर एक कार्यकर्ता है। अलीगढ़ में और पहले ही वहां से रवाना हुए थे कूच के लिए, तो वहां पहले ऐलान कर दिया था भाई अलीगढ़ का पड़ाव रहेगा आज, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने जाब्ता लेकर उससे पहले ही जो रास्ता कोटड़ी मोड़ रास्ता जा रहा है ना, उसमें पुलिस ने भी सावधानी बरतते हुए मेन हाईवे पे नहीं जाने दिया, पहले ही बैरिकेड वगैरह लगा के पुलिस तैनात हो गई, मेन हाईवे पे नहीं चलने दिया। और वरना खाने पीने की सब व्यवस्थाएं थी, एक से बढ़कर एक कार्यकर्ता है जो एक से बढ़कर एक व्यवस्था है। हम बात ये करेंगे कि आप जैसे बोले कि कैसा संघर्ष रहा, आप लोग उसमें सफल हुए, तो कैसा महसूस हुआ आपको? बहुत अच्छा महसूस हुआ और हमारे अंदर भी भावनाएं जागी है कि और भी आगे इससे बढ़िया और भी जन आंदोलन करेंगे और उनमें भी सफल होंगे। और सबसे ज्यादा उम्मीद है हमको कि हमारे भाई नरेश मीणा जी नेता साहब डोंगरी बांध में जरूर सफल होंगे और यहाँ पे भी पधारेंगे। डोंगरी बांध को लेके आप लोग उनसे अब मिलोगे? बिल्कुल हमको उम्मीद है और हमारे भाई साहब डोंगरी बांध के लिए पधारेंगे, वो ही इसमें कुछ कर सकते हैं, वरना हमको कोई उम्मीद नहीं है। 2028 में चुनाव है, तो आप लोग कहाँ चुनाव लड़ाना चाहते हो? जिस आपकी चाहत क्या है? मेरी चाहत तो सबसे फर्स्ट देवली उनियारा से, बिल्कुल वहां से जो अच्छा लग रहा है मुझे। और मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई साहब को खुद को डिसीजन लेना चाहिए। वैसे किसी भी कार्यकर्ता थोड़ा तरीके से कदम उठाए, जहां से वो चुनाव लड़ चुके हैं ना, पहले 3 जगह से चुनाव लड़ लिए, वहां से कहीं से भी लड़ सकते हैं वो, अन्यथा नई कोई सी सीट वो सही नहीं रहेगी। हाँ सही नहीं रहेगी, उसको नहीं चुने वो। देखो तो कार्यकर्ता है नरेश जी, उनकी चाह है कि विधानसभा में तुम्हारे विधायक पहुंचे, तुम्हारे नेता पहुंचे। बिल्कुल चाहता है हमारी, और हम भी चाहते हैं। हम नहीं, पूरा सर्व समाज चाह रहा है उसको। अब ऐसा कुछ नहीं है, सब सर्व समाज 36 कौम के लोग चाह रहे हैं। ये हमारे साथ नरेश जी थे। नरेश जी ने, नरेश मीणा जो युवा नेता है राजस्थान के, सारे मुद्दों पे खुल के बात किए, काफी पॉपुलर हैं ये भी, और जिस तरीके से सवाई माधोपुर के निवासी हैं, काफी कार्यक्रमों में दिखते हैं। हमने इनसे रिक्वेस्ट किया आप हमारे चैनल पर आइए, बात करिए, और हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे उम्मीद करेंगे आप अपने लोगों से चैनल को सब्सक्राइब कराएं। बिल्कुल साहब, बहुत सपोर्ट करेंगे। और इतना कहना चाहूंगा, सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। धन्यवाद भाई।